अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 11 दांतों की हिफाजत। ठीक है, थर्ड क्लास की उर्दू की बुक है ये। हम सबक नंबर 11 अपना माशाल्लाह से यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि बच्चों के दांत कितनी उम्र में निकलते हैं, कितनी उम्र में टूटते हैं, कौन से दांत, कितनी उम्र के दांत क्या कहलाए जाते हैं, है ना। और दांतों से हमारे क्या क्या काम आते हैं। और दांत जो है हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होते हैं और ये कुदरत का अनमोल तोहफ़ा है ना। अगर दांत ना हो तो इंसान कैसा लगता है, या अल्फाज बोलने में इंसान के मुंह से कैसे तरीक़े से निकलते हैं, ये सब हम। और कितनी उम्र तक क्या नाम है जी, दांत इंसान के कितने निकलते हैं और कितनी उम्र तक कितने निकलते हैं। तो ये सब हम आधे सबक हम पढ़ चुके हैं, बाकी का हम अपना बचा हुआ सबक कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते हैं हम आगे का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ग़िज़ा के कुछ ज़र्रात मसूड़ों और दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा रब्त ले लेते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, ग़िज़ा के कुछ ज़र्रात जो होते हैं ना, मसूड़ों और दांतों के दरमियान फंसे रह जाते हैं। इनकी अगर सफाई ना की जाए तो दांत ख़राब होने लगते हैं। क्या कह रहे हैं, अगर दांतों के दरमियान कुछ खाना वगैरह फंसा रह जाता है ना, अगर उनकी सफाई ना हो तो दांत हमारे ख़राब होने लगते हैं और उनसे दांतों की कई बीमारियां शुरू हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं, उसी से जो दांतों में जो खाना फंस जाता है, अगर हम उसे साफ़ ना करें तो हमें कई तरीक़े की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे दांतों में कीड़ा लगना, दर्द होना, पायरियाँ होना, ठंडा गर्म पानी लगना और मुंह से बदबू आना वगैरह। क्या कह रहे हैं, अगर दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो इसमें हमें ये बीमारियां लगनी शुरू हो जाएंगी। यही नहीं बल्कि दांतों की गंदगी और बदबू से दूसरी बीमारियों का भी ख़तरा रहता है। क्या कह रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं कि ये सब होता है हमें दांतों के साथ, कीड़ा लगना, दर्द होना, पायरियाँ लगना, ठंडा गर्म पानी लगना, बदबू आना, बल्कि क्या कह रहे हैं, दांतों के हमें बीमारियों का भी ख़तरा रहता है गंदगी से। हम कह सकते हैं कि ग़िज़ा के ज़र्रात का दांतों में फंसा रहना मुज़िर है, यानी नुकसानदा है। दांतों के अंदर ग़िज़ा के ज़र्रात का फंसा रहना नुकसानदा है, इसलिए दांतों की सफाई और हिफाजत ज़रूरी है। दांतों की सफाई से इंसान सेहतमंद रहता है, यानी तंदुरुस्त भी अपने दांतों की वजह से ही इंसान रहता है। क्योंकि अगर हम चबा चबा कर खाना नहीं खाएंगे तो क्या है, खाना हमारे पेट में अच्छी तरीके से नहीं पहुंचेगा और वो हज़म नहीं होगा, उसी से हज़ार तरीके के नुकसान होते रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं, सेहतमंद के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, दांतों की सफाई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सुबह और रात को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छी तरह ज़रूर साफ़ करें। दांतों की सफाई के लिए आम तौर पर आजकल ज़्यादातर ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। उनके अलावा मंजन और मिसवाक से भी दांत साफ़ किए जाते हैं। मिसवाक किसे कहते हैं, वही जो दरख्त की लकड़ी की होती है उसे मिसवाक कहते हैं, है ना। जो पीलों के दरख्त की भी होती है, नीम के दरख्त की भी होती है, कड़ी मिसवाक। इसी तरह दांतों की सफाई से उनमें अटके हुए रेज़े निकल जाते हैं और दांत साफ़ और सेहतमंद रहते हैं। इसके अलावा दांतों की मजबूती पायदारी के लिए ज़रूरी है कि हम खाने पीने में भी एहतियात करने में दूध और हरी पत्तियों वाली सब्जियां ज़रूर लें। क्या कह रहे हैं, खाने पीने में भी हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। गर्म चीज़ें जैसे चाय, कॉफ़ी पीने के बाद फ़ौरन ठंडा पानी, शरबत वगैरह ना पिएं। खाने में ज़्यादा मीठी चीज़ें ना खाएं। सख्त और ज़्यादा खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। इसी तरह हम अपने दांतों को मजबूत, चमकदार और ख़ूबसूरत रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, अगर हम इन सब बातों पर अमल करेंगे तो उस तरीके से हम अपने दांतों को खूबसूरत, मज़ेदार और चमकदार और सेहतमंद हम रह पाएंगे। तो क्या कह रहे हैं, सबक बहुत अच्छा था, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और काम में आने वाला सबक है, दांतों की हिफाजत। ठीक है, चलिए सबक तो माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा सवाल जवाब भी कर लेते हैं जितना हो सके। ये क्या है, लफ्ज़ और माना। इसमें क्या था, अनमोल। अनमोल आया था ना, दांत हमारे जिसम हम कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। तो कह रहे हैं अनमोल का मतलब है जिसका कोई मोल न लगाया जा सके, बेशकीमत, दिलकश, दिल को लुभाने वाला, खूबसूरत। ग़िज़ा खाना या खुराक। ज़र्रात ज़र्र की जमा यानी रेज़ा, यानी ज़र्रा जो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े दांतों में फंस जाते हैं। मुज़िर नुकसानदाह, नुकसान पहुंचाने वाला। पायदार मजबूती, देर तक बाकी रहना। क्या कह रहे हैं, दूसरा है गौर कीजिए। दांत बोलने में हमारी मदद करते हैं। दांत ग़िज़ा को बारीक करते हैं और हज़म होने के काबिल बनाते हैं। दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए खाने पीने में एहतियात ज़रूरी है। ऐसे अभी ये यहाँ पे कह रहे हैं,
पॉइंट नंबर 3 है सोचिए, बताइए और लिखिए, दूध के दांत कब निकलने शुरू होते हैं? बताओ। जब बच्चा 6-7 महीने 6 का हो 7 जाता है। हाँ, जब बच्चा 6-7 महीने का होता है दूध के दांत ये 6 साल निकलने शुरू हो जाते हैं। 6 साल की उम्र तक तो टूटते हैं, है ना। दांतों से हम क्या क्या काम करते हैं? दांतों से हम दांतों से ग़िज़ा को हम बारीक करते हैं, खाने को पीस के खाते हैं, और और बोलने दांतों की में मदद से हम दांत हमारे बोलने में भी काफ़ी वो होते हैं, कारआमद होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो काम होते हैं ना हमारे दांतों से किए जाते हैं, खाने पीने के, काटने के, चबाने के, है ना। इंसान के मुंह में कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। जो 15 साल का लड़का हाँ, होता है उसके मुंह में 28, फिर 28, जब हाँ, वो बड़ा हो बड़े जाता हो है जाते हैं, 25-20 साल फिर होते का होते 32 तो दांत हो 32 जाते हो हैं। दांतों की सफाई ना करने से क्या नुकसान होता है? दांतों की सफाई ना करने से दांतों दांत में में पायरिया कीड़े लग जाता है, कीड़ा लगता है, ठंडा गर्म पानी लगता है, गंदगी रहने लगती है, बदबू आने और लगती है। गर्म ठंडा दांतों की पानी आमतौर पर क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं? वही है कि क्या नाम है, कीड़ा लगता है, और क्या नाम है जी, मुंह से मुंह से बदबू आती बदबू आने लगती है, और ठंडा गर्म पानी लगता है, यही है। दांतों की मजबूती और पायदारी के लिए हमें क्या क्या बातें ज़रूरी हैं? हमें सुबह और शाम दोनों टाइम दांतों की सफाई करनी ज़रूरी है, और दांतों में अगर कोई ग़िज़ा या ज़रात फंस जाए तो उसको हमें निकालना ज़रूरी है। चलो अच्छा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमने पॉइंट नंबर 3 तक सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। हाँ, मीठी चीज़ खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये हमारा हो गया है पॉइंट नंबर 3 तक कंप्लीट। आगे का हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अच्छी तरीके से आप वीडियो में से कर लीजिए।